शीघ्रता से इस भव संसार को पार कर पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा साधन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो शरीर की बाहरी सफाई तो हम नहा धो के कर लेते हैं, शरीर की जो बाहर की सफाई है वो तो आप शैम्पू, साबुन, तेल इत्यादि लगा के बड़ा सुंदर बना लेते हैं, लेकिन अंदर की जो है सफाई कैसे की जाए वह सिर्फ एक कथा मात्र ही जीवन, सिर्फ कथा ही एक ऐसी है, भगवान की चर्चाएं एक ऐसी है, भगवान का सत्संग एक ऐसा है जिसके कारण अंदर छुपा हुआ मैल भी नष्ट हो जाता है। वह परम साधन मैं बताने जा रहा हूँ जो उसे तुम कैसे सुनो, सावधान तया सुनो। आप सावधान होकर सुने। क्यों सावधान होकर क्यों कहा? उसका भी कारण है कि जब कोई व्यक्ति अच्छी बात बताने के लिए उत्प्रेरित हो जाए, उद्धृत हो जाए, तैयार हो जाए, तो समझ लेना वो फटकार लगाएगा कि सावधान होकर सुनो, ये दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। ये लक्षण है वक्ताओं का। तुमने बड़े बड़े संतों की बात सुनी हो, का संत बड़े बड़े की, जो बड़े बड़े संत होते हैं और बड़े सत्संगी हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, तो जो है उनके पास आप जाओगे तो वो आपको बैठा लेंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको जो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने आलतू फालतू बातें प्रारंभ कर दी और सत्य संत होगा तुरंत फटकार लगा देगा, नहीं ऐसा नहीं। तो ऐसे ही शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे सूत जी कि आप सावधान हो जाइए, मैं आपको इतना परम दुर्लभ शास्त्र का सार सुनाने जा रहा हूँ, ये परम दुर्लभ है। ऐसे समझो कि कोई महंगी चीज है आपके पास, लेकिन आपको उस वस्तु के बारे में उसकी महत्ता की नहीं मालूम है, कितनी मूल्यांकन की है। आपके पास कोई कलम है, दवा, जो पेंसिल, और वो हो विशेष महंगी, आप किसी व्यक्ति को दें और उससे कहेंगे ये पेन है भैया, मैं आपको उपहार के स्वरूप में भेंट करता हूँ, उसको रख लीजिए। अगर उस पेन के बारे में आपने उस व्यक्ति को कॉस्ट नहीं बताई, उसका मूल्य नहीं बताया, तो वो पेन एक साधारण के रूप में रहेगा, उसके अंदर महत्वता नहीं बढ़ेगी। अगर उस व्यक्ति को आप कह दें कि ये जो पेन है 2000-2500 का है, तो आप तुरंत उस पेन को बड़े आराम से सावधानी से अपनी जेब में लगाएंगे और लगाने के बाद घरों निकालेंगे तो आराम से बैग में रखेंगे, क्योंकि तुम्हें उसकी कॉस्ट मालूम है, मूल्यांकन के बारे में मालूम है। जब तक हम किसी व्यक्ति जो वस्तु व्यक्ति के बारे में न जानेंगे तो उसकी महत्वता के बारे में आप नहीं जानोगे, तो वो तुच्छ है आपके सामने। आपके सामने कितना ही बड़ा विद्वान है, अगर आपके उसके बारे में जो मालूम नहीं है तो आपके जो है ज्ञान की दृष्टि में रज के बराबर है, रज कण के बराबर। तो यही बता रहे हैं शौनकादिक ऋषियों से सूत भगवान ने कहा कि ऐसी वस्तु मैं देने जा रहा हूँ जो परम दुर्लभ है, आप उसको सावधान होकर सुने। क्यों? पिपीति शौनक चित्ते तो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। मैं ऐसी अमूल्य वस्तु देने जा रहा हूँ जिसको सुनने से आपका जो संसार रूपी भय है, इस भवसागर को पार करने को जो आपको बार बार शंकाएं आती हैं कि हमारे मन में जो कई एक वेदनाएं आती हैं कि इस संसार में हम रह तो रहे हैं, लेकिन कब हम परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े। तो कहा संसार भय नाशम, संसार में जो काल का भय है उसका भी निवारण ये तत्क्षण कर देगा, ऐसा सार बता रहा हूँ। और यही भय को नाश करेगा ही करेगा। इसलिए ये भक्ति योग वर्धनम, ये भक्ति को भी बढ़ाएगा और ये ज्ञान को भी बढ़ाएगा और वैराग्य की भी पुष्टि कर देगा। ये सारे कैसा है? शौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज समझ में नहीं आ रही, कैसे बढ़ा देगा ये? तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक व्यक्ति, क्षुधार्त व्यक्ति मतलब भूखा व्यक्ति, और भूखा व्यक्ति भोजन करता है, अगर भूखा व्यक्ति भोजन करे और कहे क्या मेरी शरीर में शक्ति कैसे आएगी, मेरे शरीर में जो है
बल कैसे आएगा, ज्ञान कैसे आएगा? तो उसकी मूर्खता है, उसकी विमूढ़ता है। अगर वो भूखा व्यक्ति भोजन करेगा तो उसके भोजन में उसका भोजन जैसे ही सेवन करने लगेगा भोजन का, तो उसको भोजन जो ग्रहण होगा उस भोजन से शक्ति भी मिलेगी और भूख की तृप्ति भी होगी। भोजन करने से 3 शक्ति भी आएगी और भूख लगी थी वो भूख भी मिट जाएगी और उसका शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। 3 काम हो गए। इसी प्रकार हम सच्चे भावनाओं से कथा का श्रवण करेंगे और उस भाव से हम आएंगे कि आज तक हम कथा ही सुनेंगे, तो आपका अंदर भक्ति भी जागृत होगी और जब भक्ति जागृत हो जाएगी तो ज्ञान आपका अन्न से नहीं लाना पड़ेगा, दूसरी जगह से ज्ञान भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। और जब ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो तत्क्षण वैराग्य भी आ जाएगा। ना तो किसी से क्षमता, जो विषमता रखोगे ना क्षमता रखोगे। ये लक्षण बता रहे हैं श्रुत भगवान सौनकादि। एक कथा का इतना बड़ा प्रभाव। तो उन्होंने कहा कि ये उस समय की बात है जब जो है, अब कथानक सार तो हम कहते रहेंगे तो मातम भी नहीं हो पाएगा 3 दिन में, कि जब परीक्षित को सांप लग गया था। जब परीक्षित को सांप लगा तो अंतिम समय में परीक्षित ने निर्णय किया कि मेरी मृत्यु का नजदीक समय आ गया है। जब मृत्यु का नजदीक समय है, अब मेरा एक ही परम धर्म है कि इस मृत्यु से मुझे छुटकारा मिले, इसका भय मुझसे दूर हो जाए मृत्यु का। तो उसने क्या किया कि गंगा तट पर जाकर और आसनबद्ध हो गया। जैसे ही परीक्षित महाराज गंगा तट पर गए तो सभी ऋषि इकट्ठे हुए तो सभी ऋषियों से परीक्षित महाराज ने एक बात पूछी, ये महाराज म्रियमाणस्यम किम कर्तव्यम, मरे जो मरणासन्न व्यक्ति हो उसे मालूम हो जाए कि मेरे मरने के 7 दिन रह गए हैं, तो कृपा कर मुझे ये बताइए उसे परम साधन की किसकी आवश्यकता है, कौन सा उसका साधन इस भव संसार से कल्याण कर दे। तो इसके लिए सुखदेव जी आए। तो जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो क्या हुआ, अब मातम्य का जो प्रभाव बता रहे कि भागवत का कितना बड़ा मातम्य है कथा का। जैसे ही प्रारंभ कथाओं का किया, जैसे ही परीक्षित राजा की शंका का समाधान करने के लिए सुखदेव जी ने कथा का अवगाहन किया, तो उसी समय क्या हुआ, सुधा कुंभम गईतम देवास्तत्र समागम। सुधा कुंभम अमृत का कलश लिए हुए देवतागण आ गए। उन्होंने कहा महाराज एक बात कहें तुमसे। उन्होंने कहा बताओ कि जो ये आप जो कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं किसके लिए, कि इनको मृत्यु से जो भय वो मुक्त हो जाए, उसके लिए तो सुना रहे हैं गुरुदेव। क्या हाँ जी बिल्कुल उसी के लिए सुना रहे हैं इसको। लेकिन आप हमें इनका मृत्यु का भय चट से बंद कर दें तो सुखदेव जी ने कहा कैसे करोगे बताओ। उन्होंने कहा ये कुंभ दिख रहा है आपको, दैत्यव कुंभम, ये मेरे हाथ में जो गड़े जो अमृत कलश है इसको परीक्षित को पिला दो, तो इसको मृत्यु का जो भय है वो इसका शांत हो जाएगा और अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, फिर मरेगा ही नहीं। सुखदेव सोचने लगे इतना परम दुर्लभ अमृत जिसके लिए महासुर संग्राम हुआ और इतनी सहजता से ये जो है अमृत को दे रहे हैं, इसका कुछ कारण तो जरूर है। वो मान गए सुखदेव जी। और सुखदेव जी ने कहा कि आगे क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ताप्तामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवत कथामृतम्। जैसे ही आगे कहा कि आप इस अमृत को तो परीक्षित को पिला दो और इसके बदले में हमें कथा रसास्वादन कराइए। जैसे ही कहा सुखदेव
जी के दिमाग में जो है आग लग गई। कहा देखो अगर ये प्रेम पूर्वक आते तो इनको मैं कथा का आस्वादन करा था, लेकिन इन्होंने मेरे सामने क्या रखा, विनम्र नियम रखा, अदला बदली कर लो। तो इसने ये तो व्यापारी है, व्यापारी का कार्य होता है कि किसी को किसी वस्तु को दे और उसके बदले में धन ले या कोई दूसरी वस्तु दे। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मानसिकता इतनी तुच्छ कि तुमने मेरे इस भागवत रूपी ग्रंथ जो साक्षात कृष्ण प्रत्यक्षण एवं ही जो वास्तविक ये ग्रंथ है वो साक्षात परमात्मा कृष्ण का विद्वत स्वरूप है, और तुम आज इसको एक किताब एक पोथी के रूप में मान रहे हो। उन्होंने कहा तुम इसके लायक नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो उन्हीं को परम रसों को प्राप्त होता है जो भगवान के परम अनन्य भक्त हैं, निश्चल भक्त हैं, जिनके मन में कहीं भी लेस मात्र कपट ना होता हो, उसको ये कथाएं प्राप्त होती हैं। और उसे ये भान हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से। क्यों? इस भागवत कथा से तो बहुत कुछ मिलता है। इस भागवत कथा से व्यक्ति को बहुत कुछ मिलता है। भागवत कथा व्यक्ति को बहुत कुछ दे सकती है अगर हम मांगे, अगर हमें यही प्रलोभन है कि भागवत कथा हमें ज्ञान के लिए नहीं सुनना है, हमें तो काम के लिए सुनना है। तो जो है स्कंद पुराण में आया है कि धनम पुत्र तथा दारान वाहनादि यशोग्रहान असापत्न्यंच राज्यंच दभ्यात भागवती कथा। भागवत कथा क्या क्या दे सकती है? यम यम काम चिंत्यन्ते तम तम प्राप्नोति निश्चित। जो व्यक्ति जैसी भावना लेके आएगा तदनुरूप मेरी भागवत कथा उसको फल देगी। स्कंद पुराण में यहाँ तक कह दिया है कि धनम, ये भागवत कथा अगर होगी, अगर धन की इच्छा है तो धन भी आएगा। और यही नहीं, पुत्रंच, पुत्र की प्राप्ति करा देगी जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता है। दारान, पत्नी से अभिमुक्त है, पत्नी नहीं है, पत्नी का भी सुख दे सकती है ये। और बहना यशोज्ञान, जिसको हमें, जिसके मन में अभिलाषा हो कि आज छोटे छोटे आदमी 4 पहिया की गाड़ी ले कर रहे हैं, हे प्रभु मेरी अभिलाषा है कि मुझे भी जो है 4 व्हीलर मिल जाए, तो बहाना भी एवं उसको बहाना भी दिला सकती है ये कथा मन चाहा। यही नहीं, असापत्यम च राज्यम च, अगर वो निष्ठा पूर्वक इस भक्ति को, इस भागवत कथा को विधि विधाने न करवाएगा तो उसको राज्य की प्राप्ति करा देगी। और अंततो गत्वा स्कंद पुराण में यहाँ तक कह दिया है, इनकी प्राप्ति कराने के बावजूद भी ये लोके वरान भक्ता भोगान वही मनसेक्षितान, ये संसार में सुख भोगकर अंत में व्यक्ति की प्राप्ति कर लेगा। बोलिए भागवत महापुराण की। और तुम जो देवता लोग स्वार्थी हो और स्वार्थ बस मेरे पास आए हो, तो अब मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा। और फटकार दिया और वहां से भिगा दिया। जैसे ही फटकार लगाई, इंद्रादि लोग तो चले गए, लज्जित हो गए कि हम बड़े सुर जो है देवता, और बड़े पुण्यों के बाद हमें ये देवलोक मिलता है। और पुण्यं चीयते मृत्युलोकम विशन्ति, देवताओं की अवधि भी होती है। जैसे ही देवताओं का पुण्य खत्म हुआ ना,